हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ये जो फिगर मैंने बनाया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है और इससे एक इंडक्टर कनेक्ट है L, जिसका इंडक्टेंस L है और यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है I। और इस केस में आपका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इट इज गिवन बाय V इज इक्वल टू L di बाय dt, वेयर L इज इंडक्टेंस, द यूनिट इज हेनरी। तो वोल्टेज ड्रॉप हमको पता है इंडक्टर में होता है L di बाय dt, क्योंकि यहाँ पे करंट के चेंज को di बाय dt बताता है और इंडक्टेंस में इंडक्टर क्या करता है, करंट के चेंज को अपोज करता है और अगर करंट का कहीं चेंज हो रहा है तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता है और इट इज गिवन बाय L di बाय dt। V इज इक्वल टू L di बाय dt। यहाँ पर अकेला एक ही इंडक्टर यहाँ पे लगा हुआ है। चलिए दूसरे केस में देखते हैं। यहाँ पे देखिए दो वोल्टेज सोर्सेज हैं और दो इंडक्टेंस है L1 और L2, और यहाँ पे इन दोनों का फ्लक्स लिंक कर रहा है, मींस हमारा L1 का फ्लक्स L2 पर लिंक कर रहा है और L2 का फ्लक्स जो है वो L1 पर लिंक कर रहा है। इन दोनों के आपसी फ्लक्स लिंकेज को शो कर रहे हैं हम M से, जो कि कोफिशिएंट है म्यूचुअल कपलिंग का, इट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। और यहाँ पे देखिए V1 की पहले बात करते हैं। तो ये आपका ये दोनों सेपरेट सर्किट है, V1 एंड V2 जो वोल्टेज सोर्सेज लगे हैं। तो यहाँ पे V1 वोल्टेज सोर्स लगा है जो कि करंट I1 को फ्लो करा रहा है इंडक्टर L1 में, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा है V2 जो कि करंट I2 को फ्लो करा रहा है इंडक्टर L2 में। और ये दोनों कनेक्टेड नहीं है बट म्यूचुअली कपल्ड है, यानी कि इन दोनों के फ्लक्स लिंक हो रहे हैं। इस केस में वोल्टेज ड्रॉप का जो फॉर्मूला होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखिए V1 जो होगा यहाँ पे, पहले हम देखते हैं सर्किट 1 का, वो होगा L1 di1 बाय dt, यानी ये तो पुराना आपका सेम हो गया। आपका L1 यहाँ का इंडक्टेंस है और करंट I1 फ्लो हो रही है di1 बाय dt, बट यहाँ पे इसका फ्लक्स लिंकेज हो रहा है L2 का भी। तो यहाँ पे आएगा प्लस M, वेयर M इज म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड di2 बाय dt। अब ध्यान रखना है करंट कौन सी लेना है हमको, जिसके कारण हम फ्लक्स लिंकेज देख रहे हैं। मीन्स हम अभी क्या देख रहे हैं इसमें कि L2 का फ्लक्स L1 पर कितना लिंक हो रहा है। सो M di2 बाय dt, इसलिए हमने करंट यहाँ पे क्या ली है, I2 ली है। सिमिलरली अब यहाँ पे हम आ जाते हैं सर्किट 2 में। यहाँ पे V2 इज इक्वल टू L2 di बाय dt, सॉरी V2 इज इक्वल टू L2 di2 बाय dt, जो सेल्फ इंडक्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप है वो तो यही हो गया, प्लस M, अब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे, M di1 बाय dt। मीन्स अब ये जो करंट है हम सेकेंड वाला जो L2 है इंडक्टर, इस पे हम देख रहे हैं L1 का कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, इसलिए इस केस में जो करंट होगी वो क्या होगी, I1 हमने यहाँ पर ली है, M di1 बाय dt। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने क्या किया, ये M को यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइन बना हुआ है दोनों ही केस में, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि ये दोनों के फ्लक्स सपोर्टिव हैं या फिर कैसे हैं, अपोजिशन में हैं। तो ये मैं आपको इसी वीडियो में आगे चल के अभी बताता हूँ। चलिए इसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर हम देखेंगे M हमको कब प्लस लेना है और कब माइनस का लेना है। जो M है म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट है या म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 केसेस बने हैं। देखिए फर्स्ट में यहाँ पे देखिए ये डॉट से हमको पता लगेगा, ये डॉट की पोजीशन से हमको पता लगेगा कि M हमको प्लस लेना है या माइनस। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है, पहले तो डॉट है और उसके बाद में कॉइल है। ओके, करंट पहले डॉट से कॉइल की ओर जा रही है, और इस दूसरी वाली जो इंडक्टेंस L2 है इसमें भी करंट जो I2 है वो कहाँ जा रही है, डॉट से कॉइल की ओर जा रही है। यानी यहाँ पे दोनों ही केसेस में, मतलब इस केस में दोनों ही इंडक्टेंस में करंट हमारी डॉट से कॉइल की ओर जा रही है। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो फ्लक्स है वो सपोर्टिव है, और इस केस में यहाँ पर M जो होगा वो प्लस का होगा। मीन्स इन दोनों का फ्लक्स सपोर्टिव है, सेम डायरेक्शन का है, इसलिए M यहाँ पर प्लस का होगा। केस नंबर 2 देखते हैं। इंडक्टेंस L1 और L2 यहाँ पर भी हैं, और यहाँ पे देखिए करंट जो फ्लो हो रही है वो कॉइल से डॉट की ओर जा रही है पहले इंडक्टेंस में, और दूसरे इंडक्टेंस में भी करंट कॉइल से डॉट की ओर जा रही है। मतलब दोनों में सेम काम हो रहा है, पहले करंट कॉइल फिर डॉट, और फिर करंट यहाँ पे कॉइल फिर डॉट। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ भी फ्लक्स आपका सपोर्टिव है, और यहाँ पे भी इंडक्टेंस जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिमेट्री बनी हुई है, एक में करंट कॉइल से डॉट, दूसरे में भी करंट कॉइल से डॉट, मतलब फ्लक्स आपका सपोर्टिव है और यहाँ पे आपका M प्लस का है। केस नंबर 3 देखते हैं। यहाँ इंडक्टेंस L1 में ध्यान से देखिए, यहाँ करंट डॉट से कॉइल की ओर जा रही है,
और इंडक्टेंस L2 में करंट I2 जो है वो कॉइल से डॉट की ओर जा रही है, मतलब अपोजिट काम हो रहा है। करंट I1 डॉट टू कॉइल, करंट I2 कॉइल टू डॉट। इस केस में आपका M जो होगा नेगेटिव का होगा, यानी कि फ्लक्स जो हमारा कैसा है, अपोजिशन का है। केस नंबर 4 भी ऐसे ही है, देखिए ध्यान से। आपका इंडक्टेंस L1 में करंट पहले जा रही है कॉइल में, फिर डॉट, यानी कॉइल से डॉट की ओर जा रही है करंट। और इंडक्टेंस L2 में करंट जा रही है डॉट से कॉइल, यानी इसमें कॉइल से डॉट और इसमें डॉट से कॉइल। इस केस में भी फ्लक्स आपका अपोजिशन का है, अपोजिट डायरेक्शन का है, और M हमारा कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सो इस तरीके से हम M को प्लस या माइनस आपको उस इक्वेशन में लेना पड़ेगा जो मैंने आपको अभी बताई। तो ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को लाइक करिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू।